नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि भारत का एलपीजी गैस सिलेंडर ऑनलाइन कैसे बुक करें। तो इसके लिए भारत एलपीजी गैस बुकिंग पोर्टल पर जाना होगा। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करेंगे, भारत एलपीजी गैस बुकिंग पोर्टल लिखकर सर्च करेंगे। अब आपके सामने भारत गैस ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, my.ebharatgas.com करके। इसी पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये माई भारत गैस का होम पेज ओपन हो चुका है, ऑनलाइन पोर्टल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे बुक योर सिलेंडर करके साइड में लिखा हुआ, साइड में ऑप्शन भी दिए गए हैं बुक योर सिलेंडर के। एसएमएस के जरिए आप क्लिक टू नो मोर कर सकते हैं, आईवीआरएस कॉल पर क्लिक टू नो मोर कर सकते हो, और मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन हो या आईफोन हो। लेकिन यहाँ मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ऑनलाइन इसी वेबसाइट पोर्टल पर कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन के आगे लिखा है क्लिक टू बुक, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये लॉगिन पेज आ जाएगा, लेकिन यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। और यदि पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन आईडी भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट लॉगिन आईडी पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ सबसे पहले। तो सामने लिखा हुआ है इफ यू आर नॉट ए रजिस्टर्ड यूजर प्लीज क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनपुट करना होगा और उसके बाद कंटिन्यू करना होगा। और यदि आपका मोबाइल नंबर इज नॉट येट रजिस्टर्ड, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्म। तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए आपको ये डाउनलोड करना होगा फॉर्म। तो यहाँ पर मैं पहले दोनों चीज फिल करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने ये ओटीपी बॉक्स वाला पेज आ जाएगा। यहाँ देखिए ओटीपी अभी पहुंचा नहीं है, आपको जनरेट करना होगा ओटीपी। तो लिखा है क्लिक ऑन जनरेट ओटीपी एंड एन ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने अभी फिल किया है। तो यहाँ क्लिक हियर टू जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें, फिर ओटीपी आ जाएगा, उसे देखकर फिल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये आईडी यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने को कहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है नाउ क्रिएट योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पर जो लॉगिन आईडी आप बनाएंगे उसके लिए नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और पासवर्ड के लिए भी नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इन्हें पढ़कर उसी को फॉलो करते हुए आपको काम करना है। तो मैं लॉगिन आईडी की इंस्ट्रक्शंस में आपको बता दूं, लिखा हुआ है कि कम से कम 6 से 30 अक्षर के बीच में ये होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए लॉगिन आईडी के अंदर। दूसरा है मस्ट कंटेन ओनली अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक, यानी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए लॉगिन आईडी में, केवल अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यानी अक्षरों का और नंबरों का प्रयोग करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे लॉगिन आईडी में। क्लियर हुआ? पासवर्ड में आपको कम से कम 8 और अधिकतम 14 अक्षरों का प्रयोग करना है। ठीक है, 8 से 14 अक्षरों का, जिसमें आपको क्या है, एक बड़ा अक्षर भी रखना है, एक छोटा अक्षर भी रखना है, और कम से कम एक नंबर भी रखना है, और कम से कम एक आपको स्पेशल कैरेक्टर रखना है जो यहां मेंशन किए गए, एट द रेट, डॉलर, ये आगे दिए गए हैं सारे। नीचे लिखा है मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम 3 प्रीवियस पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड बना रहे हैं पहले अगर बना चुके हैं कभी तो वो पिछले 3 पासवर्ड से अलग होना चाहिए। और साथ में योर पासवर्ड विल एक्सपायर आफ्टर 365 डेज ऑफ लास्ट लॉगिन और लास्ट रीसेट विच एवर इज अर्लियर एंड यू नीड टू रीऑथराइज यूजिंग मोबाइल ओटीपी। यानी 365 दिन पर आपका पासवर्ड एक्सपायर होगा, चाहे आपने लॉगिन ना किया हो, ठीक है, या लास्ट में रीसेट किया हो जब भी उससे। तो इस चीज को आपको रीऑथराइज करना पड़ेगा मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से दोबारा नया पासवर्ड बनाने के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर पासवर्ड में आपको कम से कम 8 से 14 अक्षर और अधिकतम 14 अक्षर, कम से कम एक अपर यानी बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर कम से कम, और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और पिछले 3 पासवर्ड के सेम नहीं होना चाहिए। साथ में लॉगिन आईडी में 6 कम से कम, 30 अधिकतम, और अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक नंबर्स ही यूज होंगे कैरेक्टर के तौर पे, स्पेशल कैरेक्टर लॉगिन आईडी में नहीं। तो मैं यहाँ बनाता हूँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड को 2 बार टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नाम रहेगा, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो यहाँ लॉगिन के लिए आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज फिर से आ गया है। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी जो बनाई थी, पासवर्ड जो बनाया था, उसका यूज करें यहाँ फिल करके, और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन होने के बाद ये पेज आया है जहां पर लिखा हुआ है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन।
यहाँ ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो क्या करें, आप ईमेल आईडी अपडेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं अपडेट बटन पर, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही आपको सजेशन होगा कि आप अपडेट करें अपनी ईमेल आईडी को। तो अपडेट पर क्लिक करते हैं ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए। अब आपको न्यू ईमेल आईडी यानी जो भी अपडेट करना चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी नए तौर पर, उसको यहाँ फिल करेंगे न्यू ईमेल आईडी वाले बॉक्स में। ईमेल आईडी वाला देखिए कॉलम खाली पड़ा है क्योंकि पहले से कोई अपडेट नहीं थी। यदि कोई पुरानी होती तो वो दिखती भी यहाँ पर, लेकिन नई अपडेट करनी है मुझे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नई वाली ईमेल आईडी और नीचे फिर लिखा है आफ्टर एंटरिंग द कैप्चा टेक्स्ट। जो कैप्चा ये दिया गया है इसको यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि जो ओटीपी है वो आपके मेल पर जाएगा, उसे फिल करना होगा। तो मैं न्यू मेल आईडी यहाँ फिल करता हूँ, वो कैप्चा को फिल करता हूँ और फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। अब आपको जो भी ओटीपी ईमेल पर प्राप्त हुआ उसे यहाँ फिल कर दें। यदि ओटीपी नहीं आया तो रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। तो यहाँ मैं ओटीपी फिल करता हूँ और अपडेट पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर मेल अपडेट हो चुकी है, लिखा हुआ है ईमेल आईडी अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, सिलेंडर बुक करना है। तो ऊपर देखिए एक पिंक कलर के इस आइकन में देखिए दिख रहा है बुक योर सिलेंडर, आपको यहीं पर क्लिक करना है। अब आपके सामने बुक योर सिलेंडर का ये फिर से पेज आया, जहां क्लिक टू बुक ऑनलाइन वाले पर क्लिक करना है। अब आपके सामने देखिए एक मैसेज आ रहा है, ऑप्शन टू पे ऑनलाइन फॉर रिफिल सिलेंडर इज नाउ अवेलेबल, यानी पे ऑनलाइन करने का ऑप्शन अब अवेलेबल है। तो मैं इसे ओके करता हूं पहले। अब आपके सामने देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम 14.2 केजी का सिलेंडर और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है एलपीजी सिलेंडर फॉर डोमेस्टिक यूज। ऑनलाइन बुक करने के लिए आगे लिंक है बुक नाउ, इस पर क्लिक करेंगे बुकिंग के लिए। और नीचे मैसेज है यू हैव अवेल्ड 0 आउट ऑफ 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर्स ड्यूरिंग द ईयर 2025-2026। इसने इस सत्र के दौरान, इस ईयर के दौरान अभी कोई भी सिलेंडर आपने ऑनलाइन पोर्टल या कनेक्शन के थ्रू अवेल नहीं किया है, यानी यूज नहीं किया है। तो यहाँ अब मैं ऑनलाइन बुक करने के लिए बढ़ूंगा तो बुक नाउ वाले लिंक पर क्लिक करूंगा। तो करते हैं बुक नाउ पर क्लिक। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, योर बुकिंग रेफरेंस इज दिस, प्लीज चेक द सील एंड इंसिस्ट टू चेक फॉर लीकेजेज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द सिलेंडर, एरर इन गेटिंग पेमेंट डिटेल्स, ऑनलाइन पेमेंट नॉट इनेबल्ड। यानी पेमेंट में एरर है कुछ, जिसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट इनेबल नहीं है। मैसेज नीचे और भी है, योर ऑर्डर वुड बी डिलीवर्ड एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो रजिस्टर्ड एड्रेस है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वहां पर जाएगा। अमाउंट पेड नाउ शैल बी ट्रीटेड एज एन एडवांस, एनी डिफरेंस यानी कोई भी चेंज होता है अमाउंट में तो वो आपको डिलीवरी बॉय को पे करना होगा। कभी कभी होता है कि आपने आज बुकिंग की या कुछ भी इशू होता है, बीच में चेंजेस होते हैं अमाउंट में, तो वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बाद में आपको पे करनी होगी डिलीवरी बॉय को। अब यहाँ पर और वो भी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग, जो रिसिप्ट पे दिखेगा वही पे करना होगा। प्लीज कॉन्टेक्ट योर भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस, यदि किसी कारण से एड्रेस में चेंज हो गया है तो आप कॉन्टेक्ट कर लें अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, नए एड्रेस को अपडेट दे दें। थैंकिंग यू एंड एश्योरिंग यू ऑफ योर बेस्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर आपका डिलीवरी कंप्लीट हो चुका, वो बुकिंग कंप्लीट हो चुका है, अब ये डिलीवरी के लिए कंटिन्यू हो गया है। तो जल्द ही आपको डिलीवर हो जाएगा और आप अपनी एजेंसी से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना रेफरेंस नंबर अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। आपके पास इसका मैसेज भी आ गया होगा, ठीक है, जहां पर कोई भी आपके पास एक कोड भी आ जाता है, जो डीएससी कोड जनरली होता है, तो उस कोड को शेयर करना होता है, क्योंकि उसके साथ आप पे करेंगे अमाउंट और कोड से वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी जो भारत गैस की बुकिंग है वो ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं। इसका ऐप भी आता है, आप वहां से भी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन वीडियो आपके बीच मैंने दिखाया, ये सारे स्टेप्स क्लियर किए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।